नमस्ते बच्चों। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग अर्थशास्त्र के विभाग यानी शाखाओं का जो तीसरा नंबर का हमारा भाग है, तीसरा नंबर की शाखा विनिमय की बात करेंगे। इससे पहले हम उपभोग और उत्पादन की बात कर चुके हैं। अब विनिमय क्या है? अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र में विनिमय सबसे अहम माध्यम है, या विनिमय ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा अर्थशास्त्र व्यवस्थित संतुलित चलती है। विनिमय क्या है? प्रोफेसर जेवेंस के अनुसार हम बात करते हैं, उनकी एक परिभाषा है, मैं आपको बताता हूं। प्रोफेसर जेवेंस का कहना है, कम उपयोगी वस्तु देकर अधिक उपयोगी वस्तु लेना। अब प्रोफेसर जेवेंस की इस परिभाषा में थोड़ा सा संशय मुझे भी लगता है, लेकिन फिर अगर हम इसकी दोनों बातों पर गौर से ध्यान दें तो हमारे समझ में आसानी से आ जाएगा। कम उपयोगी वस्तु देकर अधिक उपयोगी वस्तु लेना ही विनिमय कहलाता है। अब हम इस परिभाषा को थोड़ी देर के लिए यहीं छोड़ देते हैं और हम प्राचीन काल की ओर रुख करते हैं। प्राचीन समय में विनिमय का साधन मुद्रा नहीं था, वहां वस्तु के बदले वस्तु ही विनिमय का साधन था। यानी कि जिस व्यक्ति के पास जो वस्तु है वो दूसरे व्यक्ति से उसकी वस्तु लेके अपनी वस्तु दे दे, यही विनिमय था। लेकिन इसमें वो समस्या आई और इसके बाद जैसे जैसे मुद्रा का विकास हुआ इस पद्धति को बदल दिया गया। तो हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि विनिमय क्या है। अर्थशास्त्र का जो ये तीसरा भाग है, ये अर्थव्यवस्था को जिंदा रखने के लिए अहम भूमिका निभाता है, या इसका सबसे बड़ा इसमें रोल होता है। कम उपयोगी वस्तु देना, यानी कि हमारे पास पैसा है, हम पैसे देकर के की वस्तु को खरीद रहे हैं। अब अगर हम बात करें तो पैसा बहुमूल्य होता है, मुद्रा बहुमूल्य है, उसका मूल्य ज्यादा है। लेकिन जब भोक्ता को वस्तु की आवश्यकता है और उस वस्तु के लिए वो उसकी 2 गुना 4 गुना कीमत देने को भी तैयार हो जाता है। हमने कई बार देखा है, जब मांग कम होती है और पूर्ति कम होती है और मांग अधिक होती है, उस कंडीशन में देखा है कि 10 रुपए की वस्तु जो है उसके हम 20 भी दे सकते हैं, तो फिर मुद्रा का महत्व कम हो जाता है। महत्व होता है उपभोग की वस्तु का। तो विनिमय का मतलब होता है कि हम जिन वस्तुओं को उपभोग करते हैं, जो वस्तुएं हमारे लिए आवश्यक है, उन वस्तुओं को क्रय करने के लिए हम जिस भी प्रकार की साधन, चाहे वो मुद्रा ही क्यों ना हो, वो जब हम देते हैं तो वो कम उपयोगी होती है हमारे लिए। हमारे लिए अधिक उपयोगी क्या होती है? वो वस्तु जिसका हम उपभोग करना चाहते हैं, या जिस वस्तु से हमारी आवश्यकता की पूर्ति होगी या उपयोगिता का सृजन होगा। इसलिए प्रोफेसर जेवेंस ने कहा है कि कम उपयोगी वस्तु देकर अधिक उपयोगी वस्तु लेना ही विनिमय कहलाता है। अब विनिमय से आशय हमको मालूम हो गया। अब बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था के इस भाग का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व होगा। हम बात करते हैं, वापिस चलते हैं 2 बातों पर जो पुराने मैंने पहले वाले वीडियो में दे चुके हैं। नंबर 1 उपभोग और नंबर 2 उत्पादन। इन दोनों शाखाओं में विनिमय का महत्व है। अगर विनिमय नहीं होगा तो इन दोनों शाखाओं का कार्य रुक जाएगा। मान लिया जाए उपभोग करने के लिए हमको चाहिए वस्तु या सेवा, वस्तु और सेवा का उत्पादन होगा यानी निर्माण होगा। इन दोनों ही कार्यों में आदान प्रदान वस्तुओं का जो होगा वो किसी न किसी विनिमय के माध्यम से होगा, चाहे मुद्रा हो, चाहे वस्तु हो, या कोई भी माध्यम हो। तो उपभोग उत्पादन, इन दोनों में विनिमय का विशेष महत्व होता है। ये हो गया हमारा विनिमय, अर्थव्यवस्था की तीसरी शाखा या अर्थशास्त्र की तीसरी शाखा।